भैया राहुल गांधी कह रहे हैं फूल नहीं फायर है मैं। वो ऐसा कह क्यों रहे हैं, चलिए मैं आपको वीडियो में बताता हूं। नमस्कार, स्वीकार करिए, मैं हूं वैभव दीक्षित। दिल्ली विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन चुके हैं, ये जगजाहिर हो चुका है। हालांकि 2024 लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी और केजरीवाल एक ही गठबंधन के साथ में थे और दोनों पार्टियां साथ में चुनाव लड़ रही थी 2024 लोकसभा चुनाव में। अब इस बीच में सवाल ये उठता है इन दोनों के टकरार के बीच में, क्या राहुल गांधी ये चाहते हैं कि बीजेपी जीत जाए? अगर ये सोच रहे हैं, सभी जो भी सोच रहा है वो अपने दिमाग से गलतफहमी को बाहर कर दे। अब ये भी सवाल उठता है कि आखिरकार अपने दल के नेता को राहुल गांधी क्यों इतना कमजोर करना चाहते हैं? क्या वो दिल्ली तक ही सीमित रहना चाहते हैं या फिर वो आगे के लिए सोच नहीं रहे? लेकिन राहुल गांधी ने क्या कहा, जैसा मैंने शुरुआत में बताया, फूल नहीं, फूल वाला फ्लावर वाला फूल नहीं फायर है मैं। उसके पीछे का कारण है राहुल गांधी ने कुछ प्लानिंग करी है जो मुझे लगता है कि इस वजह से की गई होगी। चलिए मैं आपको बताता हूं पहले कि राहुल गांधी ऐसा कर क्यों रहे हैं। दो कारण। पहला कारण आपके सामने है कि वो आम आदमी पार्टी को कमजोर करना चाहते हैं, बताऊंगा क्यों कमजोर करना चाहते हैं। दूसरा कारण क्या है, दिल्ली का मुस्लिम वोट चाहती है अब कांग्रेस की वो उसको मिल जाए। अब आपको एक बार थोड़ा सा कांग्रेस के इतिहास में लेके चलता हूं। कांग्रेस बहुत मजबूत पार्टी रही है, देश में लंबे समय तक राज किया और कई राज्यों में भी कांग्रेस की सरकार रही। लेकिन धीरे धीरे उसके नंबर्स कम होते गए राज्यों में और लोकसभा चुनाव में पिछले 3 बार से हार का सामना करना पड़ रहा है राहुल गांधी की कांग्रेस को। अब मुद्दा आता है कि आम आदमी पार्टी को ही क्यों कमजोर करना चाहती है कांग्रेस। तो चलिए पहले मैं वो आपको बताऊंगा कि आम आदमी पार्टी को कमजोर क्यों करना चाहती है कांग्रेस और राहुल गांधी। देखिए सवाल उठता है कि आम आदमी पार्टी यानी केजरीवाल को क्यों कमजोर करना चाहते हैं। इसके लिए आपको एक चीज जाननी बहुत जरूरी है कि 2011 में जब आम आदमी पार्टी का नाम कहीं से आना शुरू हुआ, अन्ना हजारे के अनशन से, 2013 में चुनाव हुआ, तब आम आदमी पार्टी जीत गई। यानी कि वो समय था जब कांग्रेस का पतन हो रहा था और आम आदमी पार्टी का उदय हो रहा था। तो इसमें यह हुआ कि जैसे ही आम आदमी पार्टी आगे बढ़ी दिल्ली में, जैसे जैसे आगे बढ़ती गई वैसे वैसे कांग्रेस का अस्तित्व यहां खत्म होता गया। स्थितियां ये हो गई कि शून्य नील बटा सन्नाटा सीटें मिलने लगी कांग्रेस को। और स्थिति यह है कि इस बार भी कांग्रेस चुनाव दिल्ली के अंदर तो नहीं जीत पाएगी, ये कन्फर्म है। अब इसीलिए राहुल गांधी ये चाहते हैं कि इनको कमजोर कर दिया जाए। और दिक्कत आम आदमी पार्टी केवल राहुल गांधी को दिल्ली में ही नहीं कर रही है, उनको दिक्कत कहां कर रही है। वही पार्टी जो कांग्रेस के सामने पनपी, अब उनको अलग अलग राज्यों में डस रही है। कहां पे देखिए, दिल्ली उसका एक सबसे बड़ा प्रमाण था, क्योंकि कांग्रेस थी, शीला दीक्षित को हरा के ही केजरीवाल मुख्यमंत्री बने। उसके बाद आते हैं पंजाब में, केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी वर्तमान में वे एकमात्र ऐसा विपक्षी दल है या ऐसी विपक्षी पार्टी है जो 2 राज्यों में है, पहली दिल्ली और दूसरी पंजाब में, जहां दिल्ली में इलेक्शन होने वाले हैं। और फिर उसके बाद बात कर ले गोवा की और गुजरात की। दिल्ली में जड़ से मिटा दिया कांग्रेस को आम आदमी पार्टी ने। पंजाब में भी कांग्रेस जीतती थी, वहां पर भी आम आदमी पार्टी जीत गई। गोवा में बस बच गए किसी तरीके से, स्थिति वहां भी खराब ही थी कांग्रेस की, आम आदमी पार्टी बेहतर प्रदर्शन कर पाई जिस तरीके की वो पार्टी है। और गुजरात में भी वही मामला हुआ कि आम आदमी पार्टी जो है वो कांग्रेस पर हावी होती नजर आई। अब यही घबराहट, यही सपकाहट जो है कांग्रेस के अंदर आ गई है कि जनता जो ऑप्शन ढूंढ रही है, कि एक विपक्षी दल, मजबूत विपक्षी दल का जो ऑप्शन ढूंढ रही है, उसमें कांग्रेस के कान काट रही है आम आदमी पार्टी। इसीलिए राहुल गांधी चाहते हैं केजरीवाल को कमजोर करना। बड़ी बात बोल रहा हूं, ध्यान करिए। इसीलिए राहुल गांधी चाह रहे हैं कि भाई साहब इनको कमजोर कर दिया जाए। अब दिल्ली से यह सिलसिला शुरू कर रहे हैं, क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी दिल्ली हार गई, क्योंकि पहला तो चुनाव वहीं से जीता, उद्गम वहीं से हुआ, बाहर के राज्यों में तो तभी भनक पहुंची ना जब दिल्ली में केजरीवाल जीते। लेकिन अब आते हैं दूसरे वाले पॉइंट पर जो मैंने अभी 2 मिनट पहले बताया। हमने क्या कहा कि दिल्ली का मुस्लिम वोट कांग्रेस चाहती है, ये मैंने बोला। दिल्ली का वोट क्यों चाहती है? दिल्ली, मैंने आपको बताया कि दिल्ली हराएगी तभी बाहर प्रभाव पड़ेगा कि आम आदमी पार्टी तो दिल्ली में हार गई, बाहर क्या घंटा काम करेगी? नहीं, बाहर क्या ही काम करेगी। तो ये चीजें कांग्रेस ने नोटिस की। अब राहुल गांधी ने उसकी शुरुआत कहां से कर दी है? राहुल गांधी ने उसकी शुरुआत करी है सीलमपुर से। सीलमपुर जो है वो दिल्ली में है। कहां है भैया? सीलमपुर दिल्ली में है। सीलमपुर दिल्ली में। अब दिल्ली की इसी जगह का नाम क्यों ले रहा हूं? कारण है भाई, कारण इसलिए है कि यहां से ये दिल्ली दंगों का
केंद्र था, दिल्ली दंगों का केंद्र सीलमपुर। और यहां सबसे बड़ी चीज क्या है, यहां की जो आबादी है इस जगह की, वहां पर 50% कौन है, ये वाला मुस्लिम। जी हां, सीलमपुर में 50% मुस्लिम है और यहीं से दंगों की शुरुआत हुई थी। राहुल गांधी ने यहीं से अपनी जनसभा शुरू की और यहीं से केजरीवाल को खूब लपेटा, भ्रष्टाचारी तक बता दिया और कहा कि वादे नहीं पूरे किए, सारी बातें उन्होंने करी। अब मुस्लिम वोट अगर कांग्रेस चाहती है, क्यों चाहती है, अब इसलिए बताता हूं। देखिए, अगर किसी को यह लगता हो कि मुस्लिम बहुत बड़ी संख्या में बीजेपी को वोट देता है, दिमाग से गलतफहमी हटा दे। मुस्लिम बहुत कम, बहुत, हाँ, मोदी के आने के बाद थोड़ा सा कुछ माइनस से प्लस में आ गए कि हाँ चलिए मुस्लिम कुछ वोट दे देता है बीजेपी को उनकी योजनाओं की वजह से, लेकिन मुस्लिमों का वोट मिलता नहीं है। और अगर दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो दिल्ली के अंदर तो भाई साहब लोकसभा में भले दे देता हो, विधानसभा चुनाव में तो नहीं देता बीजेपी को वोट। अब ये वोट पूरा जाता कहां है, ये पूरा वोट एकमुश्त होकर जाता है केजरीवाल के पास, इसीलिए तो वो चुनाव जीतते हैं। मुस्लिमों का वोट उनको मिल जाता है और बाकी रहे तो उनकी योजनाओं का और उनकी बातों का फायदा मिल गया था पिछले दो तीन बार से, तो वो वोट जाता है एकमुश्त मुस्लिमों का वोट केजरीवाल के पास। और अगर हम केंद्र की बात करें तो कभी मुस्लिम का वोट कांग्रेस का हुआ करता था, जो कांग्रेस का बेस रहा है। अब वो बेस पाना चाहते हैं राहुल गांधी दिल्ली से, इस वजह से केजरीवाल को वो कमजोर करना चाहते हैं और सीलमपुर से इसीलिए उन्होंने सभा शुरू की है। अब इसके दो फैक्टर निकल कर आएंगे, 2 पॉइंट निकल कर आएंगे, फैक्टर नहीं बोलूंगा, 2 पॉइंट निकल के आएंगे। मुस्लिम वोट बढ़ता है, फायदा किसको होगा, देखिए इनका भी जो वोट बैंक है वो ज्यादातर मुस्लिमों का रहा है, चाहे देश की हो बात करो चाहे फिर राज्य की बात करो, इनको मिलता रहा है वोट बैंक। कांग्रेस को आम आदमी के साथ में भी रहा। अगर आम आदमी पार्टी को कमजोर करने के लिए राहुल गांधी मेहनत करते हैं और मुस्लिमों का वोट उठकर चला जाता है राहुल गांधी के पास, उससे सीधा फायदा हो जाएगा बीजेपी को। कैसे हो जाएगा वो बताता हूं, क्योंकि ये वोट तो पाएंगे नहीं, बीजेपी को वोट नहीं मिलने वाला है मुस्लिमों का, ये तो तय है। उतना वोट, बहुत इतना बड़ा संख्या में वोट नहीं मिलेगा कि चुनाव जीत जाए, तो बीजेपी को वहां वोट नहीं मिल सकता है। बीजेपी चाहती क्या है, बीजेपी चाहती है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों में लड़ाई हो और दोनों के वोट बटे, खासतौर पर मुस्लिमों के, और ये वोट बटेगा तो बाकी अगर जो वोट बीजेपी को मिलता है वो मिल जाएगा तो आम आदमी पार्टी चुनाव हार जाएगी। मैंने बहुत पहले लाइन एक चीज बोली थी कि कांग्रेस चुनाव नहीं जीत सकती दिल्ली में इस बार भी, टक्कर बीजेपी और आम आदमी पार्टी की ही है। अब इस टक्कर में मुस्लिम वोट बहुत बड़ा फैक्टर था जिसको राहुल गांधी ने सुलटा दिया है। अब राहुल गांधी कभी, देखिए एक बहुत बहुत छोटी सी बात कही है कि अगर आप कभी कभी बराबर पे चलते जा रहे हैं, कोई गड्ढा आया और आप अचानक उछले, उसको नहीं पार कर पाए, तो उसको पार करने का एक तरीका यह है कि भाई आप 2-3 स्टेप पीछे आ जाओ। तो राहुल गांधी ये जानते हैं कि वो दिल्ली में चुनाव नहीं जीत सकते हैं, लेकिन दिल्ली में अगर आम आदमी पार्टी को चुनाव हराते हैं तो अलग के राज्यों में जो उनकी बतौर विपक्ष जो मजबूती थी वो तो वापस आ जाएगी, और वहां से जब मजबूत विपक्ष बनेगा तो हो सकता है कि भविष्य में कभी सरकार भी बना ले जाए। लेकिन कान काट रही है आम आदमी पार्टी कांग्रेस के, इसी वजह से राहुल गांधी ने प्लान कर लिया है, भाई साहब आम आदमी पार्टी को चुनाव नहीं जीतने देना है, कांग्रेस खुद नहीं जीतेगी, बची बीजेपी, बीजेपी को मिल गया इन दोनों की लड़ाई का फायदा। हो सकता है कि ऐसा हो जाए, क्योंकि मेरे शब्द कोई भविष्यवाणी तो कर नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ अंदाजा लगाते हैं, रिपोर्ट्स के मुताबिक अंदाजा लगाते हैं इन लोगों की आपसी लड़ाइयाँ और समीकरणों पर, और उस पर मुहर लगाते हैं आप। अब आप बताइए, आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी ने जो 2 चाल चली है कि एक दिल्ली में इस बार भले ही न जीते पर आम आदमी पार्टी को हरा ले, और अगर इनको यहाँ हरा ले गए तो बाहर मजबूत हो जाएंगे, क्या राहुल गांधी ये करने में सक्षम हो जाएंगे या नहीं, सफल हो पाएंगे या नहीं, और क्या इन दोनों की लड़ाई का फायदा बीजेपी को मिल जाएगा जो लगभग 26 से 27 सालों से दिल्ली की सत्ता में नहीं आई है और लगातार लोकसभा सीटों पर चुनाव जीत रही है। अपनी राय कमेंट में बताएं। वीडियो में इतना ही, वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात करेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।